महापुरुष तो इसको फरमाते हैं कि इंसान का जीवन श्रावण का महीना है। इसको नहीं, वो तो हर चीज़ को ही मान लेते हैं। कहीं चैत के महीने को मान लिया, कहीं फागुन के महीने को मान लिया, समझ गए। अलग अलग महीनों में उनके गीत ये गाए गए क्योंकि हर महीनों के नाम रखे भी इसीलिए गए हैं। हर महीने में मौसम बदलता रहता है, वातावरण बदलता रहता है, हर दिन हर पल बदलता रहता है, लेकिन उसका हर पल और हर घड़ी बदलने वाले का हमें पता नहीं लगता। क्योंकि एक मौसम का अगर हमारे शरीर पर प्रभाव होता है वो हटते हटते का टाइम लेता है। अगले मौसम का हमारे ऊपर प्रभाव कुछ समय के बाद आता है, लेकिन पल पल में जो बदलता है उसका हमें इतना ज़्यादा ख्याल नहीं करते हैं कि अब क्या बदल गया, पहले क्या था, अब क्या है। परंतु संतों ने हर महीने का, जो हमारे पूर्वजों ने इस समय का विभाजन किया, महीनों में इनको बांटा, हर महीने की महिमा अलग है। चैत के महीने को स्वामी जी महाराज ने कहा कि चैत महीना आया चेत, सतगुरु भो पर बांध्या सेत, जीव चिताए जो थे वार, भाव सागर से कीने पार। उनको रूहानियत की तरफ, अपने भक्ति की तरफ जो उनके विचार और ख्यालात हैं वो उनकी तरफ ले जाते हैं। इसमें भी ये वाणी थी तो मेरी, लेकिन मैंने भी ये प्रयास किया कि इस महीने को मैं ये बताऊं कि एक सच्चे आस्थावान भगत और जो अभ्यासी अभ्यास करता है, प्रभु के नाम का चिंतन और सुमन करता है, गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, तो उसको अभ्यास करने में किस प्रकार से तुलना की कि सावन आया चल सखेरी, हम चलांगे गुरु दरबार। सावन क्या आया? सावन ये है कि हमें इंसान का चोला मिल गया, ये सावन है, हमारा जीवन सावन है। हमें इंसान का चोला मिला, गुरु के दरबार में अगर हम नहीं गए तो जीवन हमारा व्यर्थ चला जाएगा। क्यों कि अगर गुरु दरबार में जाते हैं तो गुरु हमें क्या सिखाता? प्रेम सिखाता। प्रेम पींग पर गुरु झुलावे, करम भरम हरे सभी नसावे। सब कर्म भरम जो मिथ्या बातें हैं, जो नकारात्मक चीज़ें हैं, जो बुराइयों की पाप कर्म की चीज़ें, उनसे हमारा ध्यान हटा के ये हमारे कर्म और भरम है। खोटे कर्म मिटाते हैं, मन में पड़े हुए भरमों को निकालते हैं। जिन चीज़ों को हम सत्य मानते हैं वो हम मिथ्या हैं सारी, क्योंकि हम उनको जानते नहीं हैं। लेकिन जब संत सतगुरु के पास जाते हैं तो भेद खोल के बताते हैं कि ये जो जिन चीज़ों में हम फंसे बैठे हैं ये चीज़ें सत्य नहीं हैं, ये इंसान के काम नहीं आएंगी। इनसे इंसान अगर अपना जीवन इनमें लगाता है तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उसको जो फ़ायदा होने वाला है वो अपने रूह के लिए काम करे। रूह के लिए काम है भक्ति करना। जो काम रूह के लिए किया जाए, भक्ति का रास्ता गुरु के बिना नहीं मिलता। तो गुरु के दरबार में जब जाते हो तो गुरु तुम्हें क्या देता है? गुरु यही चीज़ें बताता है, इसीलिए वो चीज़ें रूहानी हैं, वो रूहानी दौलत है जो हमारी रूह को सुधार, रूह को इसका निज घर का भेद वापस समझा के भेजने का इंतज़ाम और प्रबंध करती है। लेकिन उसमें भी अभ्यास की बात बताई है कि प्रेम पींग पर गुरु झुलावा, करम भरम तुम्हारे सभी नसावे। वो सब के सब तुम्हारे कर्म भरम दूर हो जाते हैं। जब जब पींग चढ़े गगन में, मस्ती छा जा रगन बदन में। जब तुम अभ्यास करते हो रूहानी मंडलों में, जो जो ऊपर जाते हो तो मस्ती पीछे दुनियादारी की चीज़ें जिनको हम सत्य मानते हैं नीचे छूट जाती हैं, और जो अंदर का आनंद आना शुरू हो जाता है तो हमें उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। वो खुशी ख़त्म होने वाली नहीं है। दुनियादारी की खुशियाँ जो हैं, जिसको हम आनंद सुख कहते हैं, जो हमें इंद्रियों से बाहरी रूप से प्राप्त होता है, उसका जीवन लंबा नहीं होता, वो थोड़े समय की होती है। थोड़े समय के बाद में वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जो रूहानी सुख मिलता है वो ख़त्म होने वाला नहीं है। इसलिए उस रूह के लिए और उसमें भक्ति का प्याला, नाम का रस पिलाया जाता है।
वो नाम का रस गुरु से ही मिला करता है, और दूसरा कोई भी ऐसा आपको जगह या स्थान नहीं मिलेगा जहाँ पर वो रस आपको प्राप्त हो सके। इसीलिए ये गुरुओं की महिमा, नाम की महिमा गाई है कि गुरु के पास जाओगे, वो नाम रूपी प्याला आपको पिलाएंगे, जिससे तुम्हारा ये दुनिया रूपी जबर चढ़ा हुआ है, बुखार चढ़ा हुआ है, जो आँखों पे तुम्हारी पट्टी पड़ी हुई है वो उतर जाएगी, वो तुम्हारे सब भरम मिट जाएंगे और सत्य की ओर तुम्हें चलने की शक्ति मिलेगी। गुरु कदम कदम पर तुम्हें समझाएगा कि तुम्हारे लिए ये चीज़ अच्छी है, तुम्हारे लिए ये करना चाहिए। लेकिन ये जीवन तुमने अगर ये झूलने का अवसर नहीं पाया, इसमें अगर इस जीवन में तुम झूलने का अवसर क्या है कि गुरु के पास नहीं गए, नाम की कमाई नहीं की, गुरु के वचन में नहीं रहे, रास्ते से भटक गए, 84 में फिर जाओगे, धक्के खाओगे, काल के चपेड़े लगेंगे, फिर ऊंची नीची गंदी योनियों में जाओगे, फिर तुम्हें उल्टा नरकों जैसा जीवन बिताना पड़ेगा, फिर वही कर्म का कर्ज चढ़ जाएगा सिर पर। क्या पता फिर कितने युगों के बाद ये सावन आया, क्या पता कितने युगों के बाद आपको ये जन्म मिला है, क्या पता आगे कितने जन्मों के बाद मिले या ना मिले, कोई गारंटी नहीं। मिल भी गया तो क्या पता आपको गुरु मिले या ना मिले, क्योंकि कलयुग सतयुग में और तरीके थे, त्रेता युग में और थे, द्वापर में दूसरे तरीके थे। गुरु की सबसे ज़्यादा महिमा और नाम की महिमा तो कलयुग में है। कलयुग के तरीके जो हैं वो बड़े आसान हैं, क्योंकि छोटा जीवन होने के कारण संतों ने इसकी मंजिल भी छोटी कर दी और जीव के कल्याण के लिए ज़्यादा कठिन रास्ता नहीं बल्कि सारी चीज़ें सुगम बताई। इसीलिए कबीर साहब ने कही, पिया का मार्ग सुगम है तू कहत अनेडा। जो नहीं चलते उसको टेढ़ा लगता है, वो कठिन लगता है। जो चलते हैं उनके लिए मुश्किल नहीं है, जो लोग उस पर चलना नहीं चाहते उनके लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो लोग उस पर चलना चाहते हैं उनके लिए पिया का मार्ग बड़ा सुगम है, तू कहत अनेडा। पिया का मार्ग कठिन कहते हैं, पिया का मार्ग कठिन है खांडे की धारा, कि वो तो बहुत कठिन है, चलना बड़ा मुश्किल है, कठिन, बड़ा कठिन है। कोई बिरला जो कोई शूरवीर होगा वो इस रास्ते पे चल सकता है। बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है, इसमें बहुत कुछ इंसान को बर्दाश्त करना पड़ता है। आदमी को तन मन धन की बाजी लगानी पड़ती है, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना पड़ता है। ऐसे नहीं जिस इंसान का कोई वजूद नहीं, कोई कुछ नहीं, वो जबान से कुछ बोल देगा, कुछ भी कह के चला जाएगा, जिसको ये पता ही नहीं है कि ये चीज़ क्या है, ये हस्ती क्या है, इसका महत्व क्या है, इसमें गुण क्या है, नहीं जानते वो। इसलिए ये मार्ग इतना कठिन है, और जो उसको भटक जाता है वो भटक गया तो धक्के खाता है। लेकिन जो टिक जाता है गुरु की शरण में तो गुरु उसको मालो माल कर देता है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। कमी दुनियादारी की चीज़ों को चीज़ मत मान लेना। सबसे बड़ी चीज़ है नाम की दौलत। जिसको नाम की दौलत की बख्शीश मिल गई उसके सारे काम संपूर्ण हो गए, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। परंतु